हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। लास्ट वीडियोस में कमेंट आए थे कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। So there is a common conception that there is a limited scope after doing BSc agriculture, but there is a lot of opportunities after doing BSc agriculture. India is a global agriculture powerhouse. India ranked first in a production of spices, pulses, first in a milk production. It has largest area under rice, wheat, cotton. It is second largest producer of rice, wheat. सो ये पहले से नहीं था। पहले हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड था, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि जो डिफरेंट टेक्निक्स है, जो प्रोसेसेस है, जो मशीनरी यूज़ करते हैं, वो अब मॉडर्नाइज हो गई है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स है, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, नए नए वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। वो सब फार्मर अप्लाई करते हैं और इन सब से प्रोडक्शन बढ़ गया है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स। पहला ऑप्शन है एमएससी करना। सो एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है, वो कंडक्ट करते हैं ICAR। उस एग्ज़ाम का नाम रहता है AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर इन PG। सो ये एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो ICAR के अंडर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती है उसमें 25% जगह वो फिल कर देते हैं। और जो अदर इंस्टीट्यूट है लाइक IARI, IVRI, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें 100% सीट्स इस एग्ज़ाम के द्वारा फिल किए जाते हैं। और एक बेनिफिट है इस एग्ज़ाम का, जो सिलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। मैं खुद भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी फॉर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी और मेरा 43 रैंक था ऑल ओवर इंडिया। देन नेक्स्ट ऑप्शन रहता है एमएससी के लिए, वो एडमिशन लेना इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। फॉर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की भी अपने अपने स्टेट की अलग अलग एग्ज़ाम्स रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र स्टेट में MCAER, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग एग्ज़ाम रहती है। यूपी में UP CAT ET ये एग्ज़ाम रहती है। तो MSc करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक एग्रोनॉमी रहता है, सॉइल साइंस रहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है वो है MBA और ABM करना। ABM का मतलब रहता है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग एग्ज़ाम रहती है, कैट एग्ज़ाम भी रहती है, और ABM के लिए ICAR भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अगर MSc के बाद भी आपको एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप PhD भी कर सकते हैं। PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग एग्ज़ाम्स रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न्स भी अलग रहता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है ARS, दैट इज़ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस। इट कम्स अंडर ICAR। ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, मतलब ये एंट्री लेवल की एग्ज़ाम है फॉर ICAR। सो इस एग्ज़ाम में प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू रहते हैं। प्रीलिम इज़ क्वालिफाइंग रहती है और मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के 300 मार्क्स की रहेगी। तो उसमें 240 मार्क्स रहेंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। सो जब आप उससे सिलेक्ट हो जाओगे तो आप रिक्रूट हो जाएंगे एज अ ARS और अ साइंटिस्ट, मतलब ये एंट्री लेवल पोस्ट है इन ICAR। और जब आपने PhD नहीं की है
तो दे गिव्स अस पेड स्टडी लीव फॉर एक्वायरिंग PhD विच इज़ नेसेसरी फॉर करियर प्रोग्रेशन। जो हायर रैंक है इस ARS में वो रहता है DG, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट रहती है, उनको RDO भी कहा जाता है, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। सो इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो रहते हैं IBPS। सो ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है, उसमें सारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज की ये एग्ज़ाम रहती है, उसमें प्रीलिम्स रहेगी, मेंस रहेगी एंड इंटरव्यू रहेगा। तो प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग रहती है एंड मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके अकॉर्डिंग टू मेरिट्स पोस्ट अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है RRB SO। RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक। जो रूरल बैंक में है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऐसे पोस्ट रहती है, उसके लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में प्रीलिम मेंस ऐसे नहीं रहती, यहाँ सिंगल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम्स रहती है। तो उसमें रीजनिंग रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट्स रहते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज रहती है, उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। एंड मीडियम ऑफ एग्ज़ाम्स रहता है आइदर इंग्लिश और हिंदी। देन नेक्स्ट एग्ज़ाम ये 2017 में कंडक्ट की गई थी, दैट इज़ जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट। ये एग्ज़ाम SBI ने कंडक्ट की थी और जो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है AIC, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ नेशनल लेवल इंश्योरेंस कंपनी। इट ऑफर्स इल बेस्ड एंड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर। सो इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकलती है, उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है NABARD, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो हर साल बहुत सारी वैकेंसीज निकालते हैं फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो आपको जब इसमें करियर करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर वेरियस पोस्ट लाइक असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड A एंड ग्रेड B, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है टू वर्क इन FCI। FCI इट इज़ अ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जो फूड ग्रेन्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द कंट्री, ये इसका काम रहता है। मेंटेन्स ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी थ्रू आउट द कंट्री। सो इसमें जब आपको वर्क करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें भी 2 स्टेजेस रहते हैं, एक एग्ज़ाम रहेगी और इंटरव्यू रहेगा। जो एग्ज़ाम निकलती है वो कभी कभी जोन वाइज निकलती है, कभी कभी स्टेट वाइज भी निकलती है। जैसे वैकेंसी रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसमें में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऐसे 2 टाइप रहते हैं। और अनदर वैकेंसी निकलती है जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो है असिस्टेंट ऑफिसर। देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इन CWC, दैट इज़ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, वो वर्क करते हैं टू प्रोवाइड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर मोर देन 400 कमोडिटीज़। इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है IFFCO। IFFCO इज़ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इट इज़ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग करते हैं। वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करते हैं एज अ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। इसके लिए भी एग्ज़ाम रहती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहती है। जब आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी तक हमने जो सब ऑप्शंस देख ले उसमें सब एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती थी और उसके बाद आपको जॉब मिलता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज़ रहती है और उसमें इंटरव्यू रहते हैं और उसके बाद वो रिक्रूट कर देते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज़ में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब रहता है वो मोस्टली सेल्स और मार्केटिंग का रहता है। ढेर सारी कंपनियां हैं लाइक इंसेक्टिसाइड्स की कंपनीज़, फर्टिलाइज़र्स की कंपनीज़, इरिगेशंस की कंपनीज़, देन सीड कंपनीज़ रहती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, सबको जॉब नहीं मिल पाती है, और जब इनकम ही नहीं जनरेट हो जाएगा तो पॉवर्टी भी बढ़ जाएगी। सो उसको अवॉइड करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, वो भी सब एंटरप्रेन्योरशिप के ओर जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप आने से इनकम बढ़ेगी, न्यू बिजनेस वेंचर्स क्रिएट होंगे, उसमें और कई लोगों को जॉब मिलेगी, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, नए नए टेक्निक्स डेवलप हो जाते हैं और उसका फार्मर्स यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनकम बढ़ता है और उससे रूरल डेवलपमेंट भी हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। फूड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। आप देखते हैं कि आप जब एक लेमन खरीदेंगे तो 5 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन अब लेमन शरबत जब पीने जाएंगे तो उसकी एक गिलास की कीमत 40 रुपये तो रहती है। फूड प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग में भी कैशू प्रोसेसिंग रहेगा, मैंगो प्रोसेसिंग रहते हैं, पीनट की प्रोसेसिंग का एक बिज़नेस है। सो बहुत सारे बिज़नेस फूड प्रोसेसिंग के कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो रहेगा उसका प्रोडक्शन करना। डेयरी फार्मिंग, मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखा था कि पुणे में एक लड़की है वो 200 बफेलोज़ का जो पूरा हर्ड है वो संभालती है और वो बहुत प्रॉफिटेबल है। तो मतलब डेयरी फार्मिंग भी एक ऑप्शन रहता है। बी कीपिंग आप कर सकते हो, मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, पिस्सीकल्चर, उसको भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, पिस्सीकल्चर को भी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एग्रो टूरिज़म की ओर भी बहुत से लोग बढ़ने लगे हैं। देन एग्री क्लिनिक आता है, उसमें हमें एक्सपर्ट एडवाइस देना पड़ता है फार्मर्स को टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन। इस वीडियो में हमने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कौन कौन से करियर के ऑप्शन है वो देख लिए हैं। आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिल गई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।